वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एमसीक्यू सीरीज के इस फोर्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सम वस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड ओपन वस्कुलर बंडल्स बिकॉज दे आर। कुछ वस्कुलर बंडल को ओपन वस्कुलर बंडल कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ऑप्शन बी, capable of producing epidermis. Option C, not surrounded by pericycle. Option D, none of these. कुछ वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का एक लेयर प्रेजेंट रहता है, इसके द्वारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होता है। यानी कुछ वस्कुलर बंडल को ओपन वस्कुलर बंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 59। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स ऑप्शन ए, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। ऑप्शन बी, ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस। ऑप्शन सी, ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस। ऑप्शन डी, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़कर सभी टिश्यू इंक्लूडेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 60। इन बार्ले स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर। ऑप्शन ए, ओपन एंड स्कैटर्ड। ऑप्शन बी, closed and radial. Option C, closed and scattered. Option D, open and radial. इसका आंसर है ऑप्शन सी। पार्ले स्टेम में वस्कुलर बंडल क्लोज्ड और स्कैटर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 61। ओपन वस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ऑप्शन बी, absence of cambium. Option C, presence of pith. Option D, arrangement of xylem and phloem in an alternate manner. इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओपन वस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, यानी ओपन वस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 62। इन मोनोकॉट Vascular bundles are usually option A, open and scattered. Option B, open and collateral. Option C, closed and collateral. Option D, closed and bicollateral. इसका आंसर है ऑप्शन सी। मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल क्लोज्ड और कोलेट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 63। Which one of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, कंजॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स डू नॉट पॉसेस कैम्बियम। कंजॉइंट क्लोज्ड वस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड in an alternate manner along the different radii. रूट के वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई में अरेंज रहता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, इन स्टेम एंड लीव्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वस्कुलर बंडल्स आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस। स्टेम और लीव्स के वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस में अरेंज रहता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, इन क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये स्टेटमेंट गलत है। क्लोज्ड वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
मेस्टेटिक टिश्यू में सबसे अधिक एक्टिव सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल टिश्यू में सभी सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वस्कुलर टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स का सेल्स प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी, डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन स्क्लेरिड्स। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 65। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डायकॉट रूट इज। डायकॉट रूट में कॉर्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर क्या है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी पेरीसाइकिल, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। इसका आंसर है ऑप्शन डी। डायकॉट रूट में कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 66। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द। एंडोडर्मिस के इनर साइड में सभी टिश्यू जैसे पेरीसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पिथ को एक साथ क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी स्टीली, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्टीली। क्वेश्चन नंबर 67। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द। ऑप्शन ए एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी वस्कुलर बंडल, ऑप्शन डी पिथ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। कैस्पेरियन स्ट्रिप प्लांट रूट के एंडोडर्मिस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स इन डायकॉट रूट? कौन सा टिश्यू डायकॉट रूट में लेटरल रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी पेरीसाइकिल, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस, ऑप्शन डी कॉर्टेक्स। का आंसर है ऑप्शन बी पेरीसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 69। इन डायकॉट रूट्स द फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट इन द सेल्स ऑफ। डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के समय वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन किस सेल में स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी पेरीसाइकिल, ऑप्शन डी जाइलम। इसका आंसर है ऑप्शन सी पेरीसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 70। इन डायकॉट रूट द वस्कुलर बंडल्स आर। ऑप्शन ए रेडियल एंड एक्सार्क, ऑप्शन बी रेडियल एंड एंडार्क, ऑप्शन सी कंसेंट्रिक एंड एंडार्क, ऑप्शन डी कंसेंट्रिक एंड एक्सार्क। इसका आंसर है ऑप्शन ए। डायकॉट रूट में वस्कुलर बंडल रेडियल और एक्सार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 71। मोनोकॉट इज डिफरेंट फ्रॉम डायकॉट रूट इन हैविंग। ऑप्शन ए पॉलीआर्क जाइलम बंडल, ऑप्शन बी लार्ज एंड वेल डेवलप्ड विथ, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मोनोकॉट रूट में 6 से अधिक जाइलम बंडल एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज रहता है और इस कंडीशन को पॉलीआर्क कहा जाता है। लेकिन डायकॉट रूट में 2 से 5 जाइलम बंडल एक रेडियल पैटर्न में अरेंज रहता है और इस कंडीशन को डायार्क, ट्रायार्क, टेट्रार्क या पेंटार्क कहा जाता है। मोनोकॉट रूट में पिथ लार्ज और वेल डेवलप होता है, लेकिन डायकॉट रूट में पिथ या तो बहुत छोटा होता है या एब्सेंट होता है। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, लेकिन
डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है, इसलिए मोनोकॉट रूट पतला होता है और डायकॉट रूट मोटा होता है। यानी इन तीनों कंडीशन में मोनोकॉट रूट डायकॉट रूट से अलग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 72, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन ऑप्शन ए एपिडर्मिस एंड स्टीली, ऑप्शन बी एंडोडर्मिस एंड स्टीली, ऑप्शन सी एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एपिडर्मिस और स्टीली के बीच में कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, एज कंपेयर टू अ डायकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज ऑप्शन ए more thicker peridome, option B inconspicuous annual ring, option C more xylem bundles, option D more secondary xylem। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एज कंपेयर टू अ डायकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज मोर जाइलम बंडल, यानी डायकॉट रूट के कंपेयर में मोनोकॉट रूट में अधिक जाइलम बंडल प्रेजेंट रहता है। मोनोकॉट रूट में 6 से अधिक यानी पॉली आर जाइलम बंडल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोकॉट रूट, इनमें से कौन मोनोकॉट रूट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ऑप्शन ए ओपन वस्कुलर बंडल, मोनोकॉट रूट में वस्कुलर बंडल ओपन नहीं क्लोज्ड होता है। ऑप्शन बी स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, मोनोकॉट रूट में वस्कुलर बंडल सेंट्रल पिथ के चारों ओर एक रिंग में प्रेजेंट रहता है, स्कैटर्ड नहीं होता है। ऑप्शन सी वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, ये मोनोकॉट रूट का इंपॉर्टेंट फीचर है। मोनोकॉट रूट के वस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ये मोनोकॉट रूट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। क्वेश्चन नंबर 75, एनाटोमिकली फेयरली ओल्ड डायकोटिलेडोनस रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डायकोटिलेडोनस स्टेम बाय। एनाटोमिकली ओल्ड डायकॉट रूट ओल्ड डायकॉट स्टेम से कैसे अलग होता है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। इसका आंसर है ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। ओल्ड डायकॉट रूट में प्रोटोजाइलम यानी फर्स्ट फॉर्म जाइलम पेरीफेरी की ओर प्रेजेंट रहता है और इस कंडीशन को एक्जाक्ट कहते हैं, लेकिन ओल्ड डायकॉट स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर प्रेजेंट रहता है और इस कंडीशन को एंडार्क कहते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।